हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंदल डबल ए। आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC फार्मूला। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कार्बन की लंबी चेन को ढूंढना, यानी कार्बन की लंबी चेन को कैसे ढूंढेंगे उसको मैंने बता दिया हूँ। और उससे एक पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि शाखा को कैसे ढूंढेंगे, यानी शाखा को ढूंढना भी मैंने बता दिया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC फार्मूला। IUPAC फार्मूला को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर पीछे वाली आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेंगे, तब यहां से आप लोगों को IUPAC फार्मूला समझ में आएगा। देखिए IUPAC फार्मूला क्या होता है उसको मैं यहां पे लिख दूंगा और बारी बारी से उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए IUPAC फार्मूला क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। IUPAC फार्मूला, देखिए IUPAC फार्मूला होता है, वह होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B धन CC धन NC धन BO धन G। देखिए यही आप लोगों का क्या है, IUPAC फार्मूला है। यही क्या है, आप लोगों का IUPAC फार्मूला है। अगर आप इस IUPAC फार्मूलों को याद रखते हैं तो IUPAC आप लोग आसानी से बना पाएंगे। देखिए इसमें B क्या है, CC क्या है, NC क्या है, BO क्या है, G क्या है, इसको मैं आप लोगों को बारी बारी से बता दूंगा बता देता हूं। अभी आप लोग इसको देख लीजिएगा कि आखिर इसमें इनका क्या रोल है, यानी ये क्या है। पहले हम लोग B को समझते हैं। B को समझते हैं कि B क्या है, तो B से होता है यहाँ पे ब्रांच। B से क्या होता है, ब्रांच होता है। ब्रांच का मतलब शाखा, यानी जब हम लोग IUPAC लिखेंगे तो कार्बन की लंबी चेन दिया रहेगा, उसमें से सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढना रहेगा, ब्रांच ढूंढना रहेगा। देखिए यहाँ पे ब्रांच है तो इस तरह दिया रहेगा। मान लीजिए कार्बन की लंबी चेन इस तरह दे देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग IUPAC लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग शाखा ढूंढेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कार्बन की लंबी चेन जिसमें कार्बन अधिकतम प्राप्त होके वो क्या होगी, कार्बन की लंबी चेन होगी। और जो बचेगा यानी जुड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, शाखा। तो ये क्या है, इसमें शाखा है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ। ये वाला जो नीचे जुड़ा है इस चेन से, ये क्या है, शाखा। तो IUPAC लिखते समय पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, शाखा का ढूंढेंगे। B का मतलब यही होता है, यानी ब्रांच। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, IUPAC लिखते समय कार्बन की लंबी चेन से शाखा को ढूंढ लेंगे। उसके बाद शाखा को हम लोग कहते हैं ब्रांच, और उसके बाद ब्रांच लिखेंगे। ब्रांच लिखने के बाद CC लिखेंगे, NC लिखेंगे, BO लिखेंगे और क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को ब्रांच क्या किया समझा दिया। उसके बाद इसको लिखने के पश्चात इसको लिखेंगे CC, यानी CC को आप लोग समझिए कि CC क्या होता है। तो CC का मतलब होता है साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड होता है CC का मतलब। CC का मतलब होता है साइक्लो कंपाउंड। अब आप लोग साइक्लो कंपाउंड को समझिए कि साइक्लो कंपाउंड क्या होता है, यानी IUPAC में ये भी दिया रहता है, तो इसको पहले समझिए। साइक्लो कंपाउंड का मतलब होता है चक्रीय यौगिक। क्या होता है, चक्रीय यौगिक। यानी अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन की केवल लंबी चेन ही इस तरह, मान लीजिए सीध में दिया रहता था, इस तरह सीध में दिया रहता था, उसका हम लोग IUPAC पढ़ते थे। मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मान लीजिए इस तरह का हम लोग कार्बन की लंबी चेन दिया रहता था, तो उसका हम लोग क्या पढ़ते थे, IUPAC। लेकिन यहाँ पे देखिए साइक्लो कंपाउंड दिया यानी CC दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि यह साइक्लो कंपाउंड होते हैं, यानी चक्रीय के रूप में, यानी गोल गोल के रूप में दे सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं चक्रीय, यानी बंद आकृति रहेगा। उसका हम लोग को IUPAC पूछेगा तो उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे साइक्लो, यानी ब्रांच के बाद उसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए चक्रीय यौगिक आप लोग जानना चाहेंगे तो चक्रीय यौगिक देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चक्रीय यौगिक कैसे होते हैं। देखिए चक्रीय यौगिक इस तरह रहेंगे, यानी त्रिभुज के आकार का रहेंगे, या आयत के आकार के रहेंगे, या वर्ग के आकार के रहेंगे, या किसी भी इस तरह त्रिभुज के आकार के, या किसी तरह बंद आकृति के आकार के रहेंगे। मान लीजिए इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। ये क्या है, ये सभी साइक्लो है। इसका हम लोग IUPAC कैसे पढ़ेंगे, तो मान लीजिए चैन के रूप में कैसे दिया रहेगा आप लोगों को। मान लीजिए इस तरह दे देगा,
इस तरह का CH2 यहाँ पे CH2, फिर यहाँ से इस तरह जोड़ देगा। देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है, चक्रीय, यानी पूरी तरह से बंद है, माने पहला से हम लोग शुरू करते हैं और जोड़ते जोड़ते पहले किने पहुँच जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय बोलते हैं, यानी चक्रीय यौगिक है। क्या है, चक्रीय यौगिक है। तो हम लोग आईपीएससी पढ़ेंगे तो उसमें चक्रीय यौगिकों का भी आईपीएससी पढ़ेंगे, जिसमें ये क्या है, फार्मूला में शामिल है पहले से। तो आप लोगों को सीसी का मतलब समझ में आ गया होगा कि सीसी का मतलब क्या होता है, साइक्लो कंपाउंड, यानी क्या होता है, चक्रीय यौगिक। अब चक्रीय यौगिक आप लोगों को मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि इस तरह दिया रहेगा, यानी कोई भी बंद आकृति दिया रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय यौगिक कहेंगे। ब्रांच लिखने के बाद साइक्लो कंपाउंड को लिखेंगे, यानी चक्रीय यौगिक को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एनसी, उसके बाद क्या लिखेंगे, एनसी। तो पहले आप लोग एनसी को समझिए कि एनसी क्या है, उसके बाद बीओ को समझिएगा, उसके बाद जी को समझिएगा। इतना दो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको मिटा देता हूँ और उसके बाद हम लोग एनसी को समझते हैं। एनसी को देखिएगा, यहाँ से ध्यान से एनसी को देखिएगा कि एनसी क्या है। देखिए एनसी का मतलब होता है, एनसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी नंबर ऑफ कार्बन का मतलब होता है कार्बनों की संख्या। यानी हम लोग देख लेंगे कि किस यौगिक का नाम लिखना है, तो पहले ढूंढ लेंगे कि चैन कौन सी बन रही है, और उस चैन में ढूंढेंगे कि कार्बनों की संख्या कितनी है। वही यहाँ पे दिखा रहा है, एनसी का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बनों की संख्या कैसे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह दे दिया, तो इसमें दिया है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बनों की संख्या। तो शाखा को छोड़कर पहले हम लोग लंबी चैन को ढूंढेंगे, और लंबी चैन में जितना कार्बन रहेगा उसी को हम लोग लिखेंगे। शाखा देखिए यहाँ पे ये शाखा है, तो शाखा को तो पहले लिख देंगे। साइक्लो रहेगा तो साइक्लो को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सीधी चैन में यानी नंबर ऑफ कार्बन, तो हम लोग कार्बन की जो सबसे लंबी चैन होगी उसकी हम बात कर रहा हूँ, न कि शाखा की बात कर रहा हूँ। ये शाखा को पहले लिखेंगे, और जो नंबर ऑफ कार्बन है यानी कार्बनों की संख्या कितनी है, तो साइक्लो कंपाउंड के बाद हम लोग क्या रखेंगे, एनसी को रखेंगे, यानी नंबर ऑफ कार्बन को रखेंगे। देखिए एनसी का मतलब यही होता है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो दिया है ये बीओ दिया है, तो बीओ को पहले समझिए कि आखिर बीओ क्या कह रहा है। तो बीओ का पहले समझिए यहाँ बीओ क्या कह रहा है। देखिए बीओ जो दिया है यहाँ पे, इसका मतलब होता है बॉन्ड। बीओ का मतलब क्या होता है, बॉन्ड। बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बंध बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे कि बंध कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, यानी कितने बंध होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, और एक कितना होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। यही ना होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एक क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एक क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और एक क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए जो सिंगल बॉन्ड होता है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दें कि उसको हम लोग कहते हैं एल्केन, और जो डबल बॉन्ड होता है उसी को हम लोग कहते हैं एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एल्काइन। बॉन्ड को समझिएगा, बॉन्ड आखिर इसमें कहना क्या चाहता है। कार्बन की लंबी आप लोगों को चैन दिया रहेगा, कार्बन की लंबी चैन दिया रहेगा, तो आप लोग चैन को देखेंगे कि उसमें सिंगल बॉन्ड दिया है कि डबल बॉन्ड दिया है कि ट्रिपल बॉन्ड दिया है। अगर सिंगल बॉन्ड दिया है तो हम लोग उसमें एल्केन का नियम लगाएंगे, डबल बॉन्ड दिया है तो एल्कीन का नियम लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो एल्काइन का नियम लगाएंगे। मान लीजिए अगर सिंगल सिंगल दे दिया, मान लीजिए इस तरह का यौगिक दे दिया आप लोगों को, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, मान लीजिए इस तरह दे दिया, तो इसमें क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब हम लोग एल्केन वाला अपनाएंगे, सूत्र अपनाएंगे। इस तरह मान लीजिए दे दिया यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, CH3। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह दे दिया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड का देखिए, जब भी अगर सिंगल बॉन्ड के साथ कोई डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो हम लोग सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते हैं, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। लिखते हैं तो किसको लिखते हैं, डबल बॉन्ड को लिखते हैं। यहाँ से समझिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे वही बात, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, CH, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया। इसमें भी देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे, न कि सिंगल बॉन्ड को लिखेंगे, यानी एल्काइन को लिखेंगे, न कि इसको एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड को लिखेंगे। इसका प्रभाव क्या होता है, खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई कार्बन की चैन है, उसमें तीनों दे दिया हो बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दे दिया हो, डबल बॉन्ड दे दिया हो, ट्रिपल बॉन्ड दे दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे,
उसमें डबल और ट्रिपल को लिखेंगे लेकिन सिंगल को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जो डबल और ट्रिपल होते हैं उनसे इनका प्रभाव बहुत कम होता है। जो ये पहले से क्या होते हैं, हट जाते हैं। नामकरण करते समय हम लोग केवल एल्कीन और एल्काइन को ही रखते हैं। यहाँ से समझिएगा, क्योंकि जो सिंगल बांड होता है इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो डबल और ट्रिपल बांड होता है इसी को हम लोग क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे। तो बांड आप लोगों से यही कहना चाहता है कि आखिर कार्बन की लंबी चेन में बांड का क्या मतलब है। बांड मान लीजिए सिंगल बांड रहेगा तो उसमें हम ए यानी जोड़ देंगे, यहाँ से डबल बांड रहेगा तो ई एन ई जोड़ देंगे, ट्रिपल बांड रहेगा तो वाई ई एन जोड़ देंगे, नंबर ऑफ कार्बन के बाद उसी में जोड़ देंगे ए एन ई वाई एन ई जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए कार्बन की लंबी चेन में डबल ट्रिपल दोनों दिया हो तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही आप लोगों से बांड कहना चाहता है कि कार्बन की लंबी चेन में इसका क्या योगदान है। तो हम लोग ढूंढेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है, डबल दिया है कि ट्रिपल दिया है कि क्या दिया है। ये भी आप लोग समझ गए। देखिए यहाँ पे जो जी दिया है, जी को समझिए, आखिर जी क्या कह रहा है। तो देखिए जी को समझिएगा। जी को समझिएगा। देखिए जी दिया है तो इसका मतलब होता है, यह होता है ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी क्रियात्मक समूह होता है। इसको देखिए क्या कहते हैं, इसको समूह कहते हैं। यानी कार्बन की लंबी चेन में समूह जुड़ा रहता है। समूह कैसा होता है तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे OH हो गया, COOH हो गया, CO हो गया, CHO हो गया, इसको कहते हैं एल्कोहल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, CO को कीटोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं। देखिए ये सारे तमाम प्रकार के यहाँ पे क्या है, ग्रुप हैं। ग्रुप तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को 4 ठो बतला रहा हूँ। ग्रुप बहुत हैं, 10, 12 या 15 ठे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझिए कि यही सब क्या है, ग्रुप हैं। सब कुछ लिखने के बाद, यानी ब्रांच लिखने के बाद, साइक्लो कंपाउंड लिखने के बाद, NC यानी नंबर ऑफ कार्बन लिखने के बाद, उसमें बांड जोड़ने के बाद, तब हम लोग अंत में क्या लिखेंगे, जी को लिखेंगे। यानी ग्रुप इसको हम लोग लिखेंगे। यानी ग्रुप ये कैसे दिया रहेगा तो मान लीजिए कार्बन की जो यौगिक है इसमें इस तरह से दिया रहेगा। मान लीजिए CH3 सिंगल बांड, CH2 सिंगल बांड, CH2 OH, मान लीजिए इस तरह दिया रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है, OH जुटा है तो क्या है, OH जो यहाँ पे जुटा है तो ये क्या है, ग्रुप है। तो आखिर ग्रुप का भी हम लोग नामकरण कर देंगे इसी सूत्र की सहायता से। यानी ग्रुप बीच में भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है, किधर भी जुड़ सकता है। समझ में आया कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कार्बन का हम लोग IPSC लिखते समय क्या करेंगे, ब्रांच को ढूंढेंगे। ब्रांच नहीं दिया है तो साइक्लो ढूंढेंगे कि आखिर यौगिक कैसा है, सीधी चेन में है कि टेढ़ी मेढ़ी है कि बंद में है, तो उसको पहले ढूंढ लेंगे साइक्लो को। उसमें जो हम लोग चेन प्राप्त होगी उसमें क्या ढूंढेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, जो चेन की होगी उसमें नंबर ऑफ कार्बन। इसी नंबर ऑफ कार्बन में हम लोग बांड जोड़ देंगे। जो बांड सिंगल रहेगा तो ANE जोड़ेंगे, डबल रहेगा तो ENE जोड़ेंगे, और ट्रिपल रहेगा तो YEN जोड़ देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप लिख देंगे, यानी ग्रुप को लिख देंगे। देखिए यही फार्मूला है। कितना इंटरेस्टेड है फार्मूला, अगर आप लोग इसको याद रखते हैं, छोटा सा फार्मूला है, 5 अक्षर का है। अगर आप लोग इसको याद रखते हैं तो कोई भी IPSC आप लोग बहुत आसानी से कर पाते हैं। देखिए कितना आसान है, इसको बोल सकते हैं B धन CC धन NC धन BO धन G। देखिए कितना आसान है। अगर आप लोग इसको केवल याद कर लेते हैं, यानी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, समझ लेंगे कि B क्या है, CC क्या है, NC क्या है, BO क्या है, G क्या है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से IPSC का नामकरण बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों मैं आप लोगों को IPSC फार्मूला को समझा पाया हूँगा। अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी इसमें आप लोगों को बात समझ में नहीं आया होगा मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।